नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु देव के बारे में। जी हाँ, राहु देव जो कि एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, जो छलिया और छलावा के रूप में जाने जाते हैं। राहु जो कि एक राक्षस है और देखा जाए तो इन्होंने चूंकि अमृत मंथन का जो अमृत था धोखे से पान कर लिया, जिसकी वजह से इन्हें देवताओं की श्रेणी में उपाधि प्राप्त हो गई। हालांकि इन्होंने छल पूर्वक अमृत पान किया था, जिसकी वजह से देखा जाए तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इनका गला धड़ से अलग कर दिया था। स्वरभानु नाम का एक राक्षस था जिसके द्वारा सारी कार्यविधि हुई थी। तो स्वरभानु का जो सिर है धड़ से अलग हो गया, जिसके बाद से सर का जो भाग था, जो सिर का भाग था वह राहु कहलाया, जबकि शरीर का जो भाग था वह केतु कहलाया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राहु क्या है, एक राक्षस है जो कि छल पूर्वक अमृत पान करके देवताओं की श्रेणी में आ चुके हैं। देवताओं की श्रेणी में आने से हम जैसा कि समझ सकते हैं कि राहु में देवताओं के स्वभाव तो किसी भी रूप में नहीं आ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो राहु के जो प्रभाव है, चूंकि देवताओं के साथ या अमृत पान करने की वजह से देवताओं की श्रेणी में आ गए, तो इनके प्रभाव में वृद्धि हो गई। अमृत पान करने की वजह से देखा जाए तो सुदर्शन चक्र से गला कटने के बावजूद भी राहु देव जो है जीवित रहे, इनकी मृत्यु नहीं हुई क्योंकि ये अमर हो चुके थे। अब राहु जो है देखा जाए तो छल पूर्वक अमृत पान किए थे, जिसकी वजह से इन्हें कोई भी घर देवताओं लोगों ने नहीं दिया, इसलिए शनि के घर में यानी कि कुंभ राशि में जाकर विराजमान हो गए। शनि जो है इनके परम मित्र हैं। तो राहु एक जब छलिया ग्रह है तो देखा जाए तो राहु का इस समय आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जैसे कि आप थंबनेल में पढ़ सकते हैं कि राहु गुरु का ब्रह्मास्त्र तोड़ेगा सफलता के सारे रिकॉर्ड। मकर राशि किस्मत होगी सोने के रथ पर। किस प्रकार से यह चर्चा क्या है, चर्चा किस प्रकार से राहु आपको प्रभावित करने वाले हैं, किस प्रकार से राहु गुरु का ब्रह्मास्त्र आपके जीवन में सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवार जरूर रूप से करें। देखिए, राहु देव जैसा कि मैंने बताया कि एक राक्षस थे जिन्होंने अमृतपान धोखे से कर लिया, तो ये अमर हो गए, देवताओं की श्रेणी में आ गए, लेकिन है तो एक राक्षस, इसलिए इनके जो प्रभाव है राक्षसी होते हैं। राक्षस क्या करते हैं, देखा जाए तो मांस मदीने का सेवन करते हैं। राक्षस क्या करते हैं, चीजों को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। जो भी करते हैं अचानक करते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। तो राहु देव इस समय विराजमान है मकर राशि के द्वितीय भाव यानी कि धन भाव पर। धन भाव देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि धन भाव जो होता है हमारा द्वितीय भाव होता है। और द्वितीय भाव को देखिए धन भाव, कुटुंब भाव और वाणी भाव के नाम से जाना जाता है, यानी कि द्वितीय भाव में ही आपके तीन भाव एक साथ सम्मिलित होते हैं, कुटुंब का, वाणी का और साथ साथ धन का। ऐसे में द्वितीय भाव को सबसे अधिक महत्व प्राप्त है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, जहाँ पर इस समय राहु देव विद्यमान है। राहु एक ऐसे ग्रह है जो हमें भ्रमित करते हैं। राहु क्या करते हैं, हमें देखा जाए तो बहुत ज्यादा मेंटली तौर पर तोड़ने का भी कार्य करते हैं और बहुत जल्दी हमें अमीर बनाने का भी कार्य करते हैं। जिनके लिए राहु पॉजिटिव हो, ऐसे व्यक्ति की किस्मत देखिए सातवें आसमान पर रहती है। ऐसे लोगों की किस्मत सोने के रथ पर सवार रहती है, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह है कि मतलब छलिया है, छलावा है, बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं। जैसे हमारी मन की गति होती है, हम कोई भी बात सोचते हैं अचानक सोच लेते हैं, मन की गति से हम यहाँ बैठे बैठे अचानक से दूर देश में पहुंच जाते हैं। ये होती है हमारे मन की गति। ठीक इतनी ही तेज गति है राहु देव की, मतलब आप समझ नहीं सकते कि कितनी तीव्र गति से राहु कार्य करते हैं। राहु क्या करते हैं, हमें गलत चीजों के प्रति आकर्षित करते हैं। जैसे कि हमारे पास सब कुछ होगा फिर भी किसी न किसी चीज की चाह हमारे अंदर उत्पन्न कर देंगे। राहु क्या करते हैं, हमारे अंदर लालसाएं उत्पन्न करते हैं, चीजों को प्राप्त करने के लिए उत्तेजना हमारे अंदर डालते हैं, जिससे कि हम किसी भी चीज के प्रति बहुत ज्यादा ललायित हो जाते हैं। तो राहु का क्या है, चीजों को बहुत ज्यादा प्राप्त करना, और ये कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि एक राक्षस कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। इस समय राहु आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। देखा जाए तो राहु द्वितीय भाव में है, जो कि कुंभ राशि है, और कुंभ राशि शनि का घर है, जहां पर अमृत मंथन के ठीक बाद राहु आए थे। तो राहु देव जो है कुंभ राशि को अपना घर समझते हैं। ऐसे में देखा जाए तो कुंभ राशि में राहु की जो स्थिति है काफी उत्तम है, क्योंकि ये देखा जाए तो अपने ही घर में इस समय विद्यमान है। अगर नक्षत्रों के हिसाब से बात करूं तो यह देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं,
कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति इस समय अपने छठे भाव में विराजमान है, आपके छठे भाव में, यानी कि मिथुन राशि में विराजमान है। मिथुन राशि देखिए बुध देव की राशि है और नक्षत्रों के हिसाब से बात करूं तो इस समय देवगुरु बृहस्पति जो कि सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, इन्हें देखा जाए तो देवताओं का गुरु का भी उपाधि प्राप्त है। तो इस समय ये अपने नक्षत्र में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है। ऐसे में गुरु की शुभता में देखी जाए तो यहाँ पर पूर्ण रूप से बढ़ोतरी है। अब गुरु आपके छठे भाव में विराजमान होकर अपनी तीनों दृष्टियों से देखिए आपके किन किन भाव को देख रहे हैं। तो गुरु यहाँ पर आपके छठे भाव में विराजमान होकर आपके दसम भाव को, द्वादश भाव को और आपके द्वितीय भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। गुरु अपनी पंचम दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं, वहीं पर अपनी नवम दृष्टि से आपके तृतीय भाव यानी कि धन भाव को देख रहे हैं। तो धन भाव में दृष्टि डालने की वजह से देखा जाए तो इनकी सीधी दृष्टि जा रही है राहु देव पर, जो कि मायावी ग्रह है। अब गुरु की जो दृष्टि है देखी जाए तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है, अमृतमयी मानी जाती है इनकी दृष्टि। गुरु की दृष्टि जहाँ जिस भाव पर पड़ जाए आदमी को वहां से शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि द्वितीय भाव पर गुरु की दृष्टि होने की वजह से राहु जो है पूर्ण रूप से गुरु के अधीन है, तो यहाँ पर राहु निगेटिव प्रभाव नहीं दे सकते। यानी कि राहु का जो ब्रह्मास्त्र है वह गुरु के अधीन होकर कार्य करेगा। तो राहु जो है यहाँ पर गुरुवत होकर अपने ब्रह्मास्त्र से देखा जाए तो आपके द्वितीय भाव से जुड़े सभी प्रकार के प्रभाव दे रहे हैं और इनका ये प्रभाव अभी लंबे समय तक लगातार बने रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर राहु देव जो है 21 सितंबर 2025 तक विद्यमान रहेंगे। तो 21 सितंबर तक अभी आपके पास समय बहुत उत्तम है कि गुरु के द्वारा राहु जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से उत्तम प्रभाव देते हुए अपने ब्रह्मास्त्र का पूरा प्रयोग करेंगे और इस दौरान आपके जीवन में सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जैसे कि सफलता के रिकॉर्ड किस प्रकार से होंगे, चूंकि द्वितीय भाव में राहु है तो द्वितीय भाव से रिलेटेड प्रभाव देंगे। तो यहाँ पर राहु जो है देखा जाए तो आपके धन में एकाएक रूप से वृद्धि करने का कार्य करेंगे। धन में वृद्धि किस माध्यम से कि इस बात पर ध्यान देना योग्य होगा, क्योंकि देखिए राहु जो है अकस्मात रूप से कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से, लॉटरी से जुड़कर कार्य करते हैं तो शेयर मार्केट में, लॉटरी में आपको अच्छा खासा धन प्राप्त हो सकता है। यदि आप सोशल मीडिया साइट से जुड़कर जॉब करते हैं तो इसमें आपको अच्छा खासा धन प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसी भी रूप में ऑनलाइन जॉब करते हैं, विदेश से जुड़े किसी भी कार्य में जुड़े हुए हैं, तो ये जो क्षेत्र है सभी राहु के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र है। तो राहु के अंतर्गत आने वाले जो भी क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों से रिलेटेड राहु आपको शुभ प्रभाव देंगे और इन सभी क्षेत्रों में आपको रिकॉर्ड तोड़ सफलता देंगे। यानी कि मकर राशि के जो जातक सोशल मीडिया साइट से जुड़कर जॉब करते हैं, जो भी मकर राशि के जातक शेयर मार्केट में पैसों का निवेश करते हैं, जो भी मकर राशि के जातक देखा जाए तो टीवी जगत से, फिल्म जगत से जुड़कर कार्य करते हैं, उन्हें इस दौरान यानी कि 21 सितंबर 2025 तक, जब तक राहु पर गुरु की दृष्टि रहेगी तब तक देखा जाए तो आपकी किस्मत जो है सोने के रथ पर सवार रहेगी, क्योंकि इस दौरान आपकी किस्मत आपको पूरा साथ देगा और आपकी किस्मत सातवें आसमान पर रहेगी, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक है राहु के द्वारा अपने जीवन में बेहतरीन उपलब्धियों को ग्रहण करेंगे, सफलता के सारे रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। गुरु की नवम दृष्टि जो राहु पर जा रही है यह आपके जीवन में सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। यानी कि राहु गुरु का ये ब्रह्मास्त्र आपके जीवन में इस दौरान रिकॉर्ड तोड़ सफलता देगा, किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और किस्मत सोने के रथ पर सवार होगी। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक है, अगर आप राहु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के करियर क्षेत्र में जॉब करते हैं और राहु के द्वारा अपने जीवन में अकस्मात रूप के धन की प्राप्ति चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ उपाय अवश्य रूप से करने चाहिए। जैसे कि देखिए राहु को कुंडली में बलवान करना है तो राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुवे नमः का जप करें। एक माला रोजाना आप राहु के बीज मंत्रों का जप करें। घर में ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई रखें और हो सके तो सोमवार या फिर शुक्रवार के दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ऐसा करने से राहु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और राहु आपकी कुंडली में बलवान अवस्था में आ जाएंगे। मकर राशि के जातक है राहु गुरु के इस ब्रह्मास्त्र के अपने जीवन में सफलता के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे और इनकी किस्मत इनको सोने के रथ पर सवार करेगी। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।